co-student. Most welcome to the Math Success channel. Today we are start new chapter quadratic equation. Chapter 4 है, new chapter है quadratic equation. अब हमने ट्रिग्नोमेट्री के सभी टॉपिक्स कंप्लीट कर लिए हैं, ट्रिग्नोमेट्री की ऑल एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली है। मैं यहाँ पर एक न्यू चैप्टर के साथ आई हूँ जो बहुत इजी मेथड के साथ मैं आपको कराने वाली हूँ। बस बने रहिए मेरे इस क्लास में, बने रहिए। हमारे पास है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है वो जिसकी पावर वेरिएबल्स होते हैं हमारे पास में, ये होते हैं वेरिएबल्स ए बी सी डी, ये होते हैं हमारे वेरिएबल्स। तो जिसकी पावर होती है 2 सेकंड डिग्री होती है, जिसकी पावर कितने डिग्री होती है 2 होती है, वो होती है हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जिसकी पावर कितनी होती है 2 होती है, वो होती है हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म देख लीजिए। स्टैंडर्ड फॉर्म जो लिखी जाएगी वो ऐसे नोट होगी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। कैसे नोट होगी? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। जहां पर x की पावर 2 है, x की पावर 2 होने की वजह से ये इक्वेशन हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोली जाएगी, जो स्टैंडर्ड फॉर्म में इस तरह से नोट होगी। पहले एक्स स्क्वायर का टर्म आएगा, फिर x का टर्म आएगा और फिर कांस्टेंट नंबर आएगा, फिर इज इक्वल टू 0। कांस्टेंट नंबर जिसके पास में x नहीं होता। अब एग्जांपल है आपके पास में कि हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सी है कौन सी नहीं। ये मेरे पास में कुछ एग्जांपल हैं जिनमें मैं आपको बताऊंगी कि कौन सी इनमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। कई बार इस टाइप से भी क्वेश्चन आ जाते हैं, आपको यस नो में या राइट या नोट में करके आंसर देना होता है कि इनमें से कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और कौन सी नहीं। तो फर्स्ट वाली को चेक कर लीजिए। इसमें एक्स स्क्वायर है, स्क्वायर मैंने आपसे बोला था कि स्क्वायर होना चाहिए, तो इसमें स्क्वायर है, तो स्क्वायर होने की वजह से ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसमें देख लीजिए आप, पावर स्क्वायर में है, स्क्वायर में पावर है, तो ये भी हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसमें पावर हमारी क्यूब में है और स्क्वायर में भी है, तो इसमें हम डाउट में हो जाएंगे कि क्वाड्रेटिक है या क्यूबिक है। तो कौन सी होगी हमारी? ज्यादा हाईएस्ट पावर क्यूब में है, तो ये हमारी क्वाड्रेटिक नहीं है। नेक्स्ट पर आ जाइए, w प्लस 3 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट में हमारी क्वाड्रेटिक है या नहीं? इसमें पावर 2 नहीं है। सब क्वाड्रेटिक होने के लिए डिग्री का 2 होना जरूरी होता है, तो पावर हमारी 2 नहीं है, तो नहीं होने की वजह से ये हमारी क्वाड्रेटिक नहीं है। तो इस तरह से आप पहचान करेंगे कि जिस तरह आपको क्वेश्चन दिया जाएगा उसमें कौन सी क्वाड्रेटिक है कौन सी नहीं है, तो पावर से आप पहचान करेंगे। पावर कितने डिग्री होनी चाहिए? तो सेकंड डिग्री की होनी चाहिए, तो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर आती हूँ। एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं। एक्सरसाइज 4.1 चेक वेदर चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास में, क्वेश्चन नंबर 1। एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 4.1 से क्वेश्चन नंबर 1 है, चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये आपको चेक करना है कि इसमें कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और कौन सी नहीं है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने के लिए हमारे पास एक्स स्क्वायर वाला टर्म होना चाहिए। इसमें हमारा, मैं फर्स्ट पार्ट को आपको सोल्व करा रही हूँ, फिर हम देखते हैं कि बाद में एक्स स्क्वायर आता है या नहीं। कैसे? ये हमारा कौन सा? इसमें ए प्लस बी का होल स्क्वायर कितना होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। आप इसमें लगा दीजिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1। ये तो हमने ऐसे ओपन कर दिया, इज इक्वल टू 2 की मल्टीप्लाई इन दोनों में कर दीजिए, 2 मल्टीप्लाई एक्स माइनस 3 इंटू 2। ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x इज इक्वल टू 2x
माइनस 3 2 जा 6, दोनों तरफ 2x से कैंसिल हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये माइनस में 6 है, इधर आके प्लस में 6 इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस में 7 इज इक्वल टू 0। हमारे पास में एक्स स्क्वायर प्लस 7 इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर का टर्म हमारे पास में आ गया है। एक्स स्क्वायर का टर्म आने की वजह से हम इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में नोट कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स नहीं है 0x प्लस 7, तो हमारी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। हाँ, आप इसमें क्या बोलेंगे, आप इसमें यस क्यों बोलेंगे, इसमें यस क्योंकि इसमें एक्स स्क्वायर का टर्म आ गया है और हमारा एक्स स्क्वायर का टर्म होना इक्वेशन में जरूरी है, तभी हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। सेकंड पार्ट में आ जाइए, इसमें चेक करते हैं। इसमें एक्स स्क्वायर माइनस 2x और ये इक्वेशन है, सभी को एक तरफ ले लीजिए और राइट साइड में 0 रहेगा। देखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू -2 की 3 में मल्टीप्लाई कीजिए और -2 की -x में कीजिए। एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू -2 3 जा 6 माइनस माइनस प्लस 2x, एक्स स्क्वायर माइनस 2x, इन दोनों नंबर्स को भी इधर ले लीजिए, लेफ्ट में ले लो, माइनस ये प्लस में है, इधर आ जाएगा माइनस में, और ये माइनस में है, इधर आ जाएगा प्लस में, इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर ये कितने हो गए, माइनस के 2x और माइनस के 2x, माइनस के 4x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास में इक्वेशन आ गई है, इसमें एक्स स्क्वायर का टर्म है। हमारी जो स्टैंडर्ड इक्वेशन कहती है कि एक्स स्क्वायर का टर्म होना चाहिए, तो ये कैसी इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इट मींस आपका कितना आ जाएगा, यस में आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसका, एंड 6 पार्ट मैंने लिया है, इन्हें देखते हैं हम ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में है या नहीं, ये हम इसका चेक करते हैं। इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई है, तो मल्टीप्लाई कर लीजिए। यहाँ पर पहले x की इन दोनों में कीजिए, फिर 1 की इन दोनों में कीजिए। पहले x की कीजिए, x मल्टीप्लाई x की इसमें कीजिए -2 मल्टीप्लाई x, अब 1 की दोनों में कीजिए 1 इंटू एक्स और 1 की -2 इंटू 1, यहाँ तक की मल्टीप्लाई हमारी होगी, इज इक्वल टू पहले x की दोनों में कीजिए x इंटू एक्स, फिर x की 1 में कीजिए, फिर 3 की दोनों में कीजिए 3 इंटू एक्स, फिर 3 की 1 में कीजिए 3 इंटू 1, कितना आ जाएगा ये, एक्स स्क्वायर -2x प्लस x -2 इज इक्वल टू, ये कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर, ये कितना आ जाएगा प्लस x प्लस 3x और प्लस 3। ये आपने इनकी कैलकुलेशन कर ली। अब देखो दोनों तरफ, इधर भी एक्स स्क्वायर है, इधर भी एक्स स्क्वायर है, दोनों तरफ से एक्स स्क्वायर खत्म, इधर भी एक्स है, इधर भी एक्स है, तो अब हमारे पास कितना रह गया यहाँ पर, -2x और -2, जो ये 3x और 3 राइट में है, इन्हें भी लेफ्ट में ले आओ, ये प्लस में है, इधर आके माइनस में, ये प्लस में है, इधर आके माइनस में, इज इक्वल टू 0। ये माइनस के 2x और माइनस के 3x कितने हो गए, माइनस के 5x, माइनस के 2 और माइनस के 3, माइनस के 5 इज इक्वल टू 0। ये देखिए इसमें ही हमारे पास इक्वेशन आ गई है। इक्वेशन में हमारे पास एक्स स्क्वायर का टर्म नहीं आया है, एक्स स्क्वायर का टर्म नहीं आया है, तो हमने इसको चेक किया है, तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। इसका आंसर किस में आ जाएगा, नो में आ जाएगा। कैसे आ जाएगा, नो में आ जाएगा। अब इस 6 पार्ट को चेक करते हैं हम। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा लीजिए इसमें। a माइनस बी का होल स्क्वायर कितना होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab।
लगा लीजिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए बी एक्स इंटू 2, ये इधर एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये 2 टू जा 4 माइनस 2 टू जा 4 एक्स, एक्स स्क्वायर के टर्म से एक्स स्क्वायर का टर्म कैंसिल, ये 3x ये माइनस में है इधर आके प्लस में, और ये प्लस का 1 और ये प्लस में है इधर लेफ्ट में आगे माइनस में। मैंने ये दोनों नंबर इधर राइट में थे, इनको भी लेफ्ट में ले लिया है। ये प्लस का 4 था तो इधर आके माइनस में, ये माइनस का तो इधर आके प्लस में। अब देखो 3x और 4x कितने x हो गए 7x, माइनस के 4 में से 1 जाके माइनस के 3 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास में इक्वेशन आ गई है। इस इक्वेशन में एक्स स्क्वायर का टर्म नहीं है, एक्स स्क्वायर का टर्म नहीं है तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। आप क्या आंसर में लिखोगे, आप नो लिखोगे। इस टाइप से आप करेंगे ये क्वेश्चंस, इनकी प्रैक्टिस करेंगे। और क्वेश्चंस मैं आपको शॉर्ट्स में दूंगी, शॉर्ट्स वाले क्वेश्चन से आप अपनी प्रैक्टिस करना। और सारे क्वेश्चंस जो सीबीएसई की वेबसाइट पर सैंपल पेपर आया है उसी के स्टैंडर्ड वाले क्वेश्चन मैं आपको दूंगी। ये हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। ये क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट्स हैं। इन वर्ड्स प्रॉब्लम को आपको किस में कन्वर्ट करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। ये कैसी प्रॉब्लम है, वर्ड्स प्रॉब्लम है। वर्ड्स प्रॉब्लम को देख के डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, बहुत आसानी से हो जाएंगी ये। अब देखना 2-2 मिनट 2-2 सेकंड की है ये वर्ड्स प्रॉब्लम, अब 5-5 मिनट में हो जाएंगे। अब देखो, द एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट। रेक्टेंगुलर प्लॉट कैसा होता है हमारा, ये होता है, इसकी ये लेंथ होती है, ये ब्रेथ होती है। द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। एरिया कितना होता है हमारा 528। एरिया को किससे डिनोट करते हैं, L इंटू बी इज इक्वल टू 528। जैसे जैसे क्वेश्चन कहेगा वैसे वैसे चलते रहेंगे मीटर स्क्वायर। तो यहां तक हमने पढ़ लिया, इससे आगे रीड करते हैं हम। द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मोर देन ट्वाइस इज ब्रेथ। तो जो हमारी ये लेंथ है वो ब्रेथ से 1 मोर देन है, और क्या है, ट्वाइस इज ब्रेथ। ब्रेथ का कितना है, ट्वाइस है। बस अब हमें कुछ भी नहीं करना है, जो कुछ था यही है, बस और कुछ नहीं करना है। अब देखिए आप, L इज इक्वल टू, ये कितने हो गए 2b प्लस 1। जहां पर हमारा L है वहां पर ये फिल कर दीजिए आप, 2b प्लस 1 मल्टीप्लाई b इज इक्वल टू 528। b की मल्टीप्लाई कर लीजिए इसमें, 2b स्क्वायर, यहाँ पे कितना आ जाएगा, b इज इक्वल टू 528। ये 2b स्क्वायर प्लस b, ये इधर प्लस में इधर आ जाएगा माइनस में, 528 इज इक्वल टू 0। और आ गया है हमारा आंसर। आंसर कैसे आ गया है, ये इक्वेशन कैसी बन के आ गई है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन के आ गई है। और हमें इस वर्ड्स प्रॉब्लम को किस में कन्वर्ट करना था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करना था। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन आ गया है। तो सिर्फ और सिर्फ आपको ध्यान क्या देना है कि जितना आप रीड करते हुए जाएं पहले उतना ही नोट करना है। तो यहाँ से यहाँ तक का आपने रीड किया, ये आपने नोट कर लिया, फिर नेक्स्ट वाला आपने रीड किया, ये नोट कर लिया, फिर तो इसमें इसकी वैल्यू ही फिल करी है। अब नेक्स्ट पर आ जाइए आप इसी तरीके से, बहुत इजी है, आप एकदम से ध्यान दीजिए। टू पार्ट है, द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर। तो हमारे इंटीजर जो होते हैं कॉन्जुगेटिव, एक x होता है, एक x प्लस 1 होता है, ये होते हैं। इज 306, तो हमसे क्या कहा है, प्रोडक्ट कहा है।
तो इन दोनों का प्रोडक्ट का मीनिंग क्या होगा, दोनों के बीच में किसका साइन आ जाएगा, मल्टीप्लाई का। कितना होता है 306। बस अब कुछ भी नहीं करना है, वी नीड टू फाइंड द इंटीजर। ऐसी इक्वेशन बनाइए क्वाड्रेटिक जिससे हम ये इंटीजर निकाल सके। कुछ भी नहीं करना, x की मल्टीप्लाई कर दीजिए, x मल्टीप्लाई x प्लस x की 1 में कर दीजिए इज इक्वल टू 306। x की मल्टीप्लाई कीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस x, ये प्लस में इस साइड में आके माइनस में हो गया और आपका आ गया है आंसर। बहुत इजी मेथड से, आपने कुछ नहीं किया इसमें। इस तरह की वर्ड्स प्रॉब्लम्स का बहुत हवा रहता है, कैसे होंगे कैसे होंगे, और आपने चुटकियों में सोल्व कर दिया है। तो अब आगे नेक्स्ट वाले पार्ट पे आ जाते हैं। ये देखिए आपके पास में इसका थर्ड पार्ट है, कैसे रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्ड देन हिम। ये एक स्टेप हम यहाँ तक पढ़ेंगे। रोहन्स की जो मदर की एज है, लेट करके मान लो मदर को हमने m से मान लिया और रोहन को हमने x से मान लिया। तो जो मदर है वो क्या है, 26 ईयर ओल्डर। जो रोहन है उससे कितनी ज्यादा है, 26 ईयर ओल्डर। एक स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया। द प्रोडक्ट ऑफ दियर एज 3 ईयर फ्रॉम नाउ। अब से 3 साल बाद, अब से 3 साल बाद का मीनिंग क्या है कि अब जो एज है उसमें दोनों की एज में 3-3 साल बढ़ जाएंगे। तो अब जो एज है हमारे पास m है और इसकी x है, तो दोनों की एज कितनी हो जाएगी, m+3, इसकी कितनी हो जाएगी, x+3। 3-3 साल दोनों की एज बढ़ जाएगी। तो ये कितना हो जाएगा, m+3 और ये कितना हो जाएगा, x+3। दियर एज ऑफ 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ विल बी कितना, 360 डिग्री, 360। तो प्रोडक्ट, बस अब कुछ नहीं करना है, जो कुछ था इन्हीं में ही था। कितना आ गया, ये m के प्लेस पे इसको रख लीजिए आप, x+26 + 3 x+3 इज इक्वल टू 360। ये x प्लस ये कितना आ गया, 29 और ये x+3 इज इक्वल टू 360। मल्टीप्लाई कर लीजिए, x की मल्टीप्लाई कर लीजिए दोनों में, x² प्लस इसमें कीजिए 29x, फिर 3 की दोनों में कर लीजिए, 3x + 3 की इसमें कर लीजिए 29x इज इक्वल टू 360 डिग्री, 360। ये कितना आ गया, x²। ये दोनों को प्लस कर लीजिए, चाहे यहीं पे आंसर छोड़ दीजिए, क्योंकि हमारे पास क्या आ गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है, क्योंकि हमारे पास x² आ गया है। तो इस तरह से हमारा जो चैप्टर 4 चल रहा है उसकी एक्सरसाइज 4.1 एनसीईआरटी कंप्लीट हो गई है। और मैं शॉर्ट्स में आपको क्वेश्चन जो करा रही हूँ वो आप उनसे प्रैक्टिस कीजिए। उसमें मैंने एग्जाम्पलर के भी क्वेश्चन दिए हैं, आर.डी. शर्मा के भी क्वेश्चन दिए हैं और आर.एस. अग्रवाल के भी क्वेश्चन दिए हैं। इस तरह से ये क्लास अगर आपको पसंद आ रही है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज्वाइन कीजिए मेरे नेक्स्ट क्लास को। थैंक यू।